हे 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 हेलो। मेरी पिछली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस वीडियो में हमने समझे थे ऐसे 50 डेली यूज स्टेटमेंट्स जो हमारी रोज की लाइफ में यूज हों। मुझे अच्छा लगा कि वीडियो आपके काम आई और आप लोगों ने हुक्म किया कि और ऐसी वीडियोस बनाई जाएं। सो इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं कुछ और सेंटेंसेस जो अलग अलग मौकों पे आपके काम आएंगे। और पिछली बार की तरह इस बार भी मैं आपको बीच बीच में फ्लैश कार्ड्स देता रहूंगा सो दैट आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर पाओ और इन स्टेटमेंट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना पाओ। आप इन फ्लैश कार्ड्स की फोटो खींच सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद अपने मोबाइल में या लैपटॉप में रख सकते हैं और बार बार प्रैक्टिस करने में ये फ्लैश कार्ड आपके बहुत काम आएंगे। शुरुआत करते हैं आपकी दोस्त नेहा से। नेहा हिस्ट्री में बहुत अच्छी है और आपको हिस्ट्री के नोट्स चाहिए। सो आप नेहा से उसके नोट्स को यूज करने की इजाजत मांगना चाहते हो। तो आप नेहा के पास गए और उसको बोला, नेहा डू यू माइंड इफ आई बोरो योर नोट्स? अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हारे नोट्स ले सकता हूं? सो इजाजत यानी कि परमिशन लेने का एक तरीका यह है कि डू यू माइंड लगा के पूछ लो। हमें कई बार परमिशन लेनी पड़ सकती है, टीचर से, बॉस से, घर वालों से, या फिर किसी को दिल की बात कहनी हो तो इजाजत तब भी ली जाती है। सो डू यू माइंड के अलावा कुछ और तरीके डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश में परमिशन यानी कि इजाजत कैसे ली जाए। फॉर्मल बातचीत यानी कि औपचारिक बातचीत में अगर आप किसी बड़े से, सीनियर से या टीचर से बात कर रहे हो तो आप मे आई यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक रिश्तों में, यारों दोस्तों में, घर वालों के साथ, भाई बहन के साथ बैठे हो तब आप कैन आई यूज कर सकते हो। कैन आई टेक यू आउट टू लंच? क्या मैं तुम्हें लंच पे ले जा सकता हूं? आप इज इट ओके के साथ भी शुरुआत कर सकते हो। इज इट ओके इफ आई सिट हियर? ऐसा चलेगा ना कि अगर मैं यहां बैठ जाऊं? इसके अलावा आप वुड इट बी ऑल राइट भी कह सकते हो। यह भी एक इज्जत देते हुए इजाजत मांगने का अच्छा तरीका है। वुड इट बी ऑल राइट इफ आई लीव अर्ली? ऐसा ठीक रहेगा ना अगर मैं जल्दी चले जाऊं? अभी हमने एक मौका डिस्कस किया है कि इंग्लिश में परमिशन कैसे ली जाए, इजाजत कैसे ली जाए। ऐसे कई और मौके हम डिस्कस करेंगे। अगले मौके पे जाने से पहले परमिशन लेने का फ्लैश कार्ड हम डिस्कस कर लेते हैं। सो हमने 5 तरीके समझे जिनका इस्तेमाल करके, जिनको यूज करके हम इंग्लिश में परमिशन ले सकते हैं। डू यू माइंड इफ आई बोरो योर नोट्स? मे आई कम इन? कैन आई टेक यू आउट टू लंच? इज इट ओके इफ आई सिट हियर? वुड इट बी ऑल राइट इफ आई लीव अर्ली? अब वापस चलते हैं आपकी और नेहा की बात पे। नेहा आपको नोट्स तो देना चाह रही है पर उसको आपसे कंप्लेन है, 15 दिन से शक्ल नहीं दिखाई, आज याद आई आपको? अब दोस्तों, गिले शिकवे तो हर जगह होते हैं। कुछ शिकायत उनको आपसे, कुछ आपको उनसे, पर कहते हैं कि वक्त रहते बता दी जाए गलतियां जहां, मसले हल भी वहां होते हैं। सो नेहा आपको कह रही है, आई हैव अ कंप्लेन टू मेक, मुझे एक शिकायत करनी है। आई हैव अ कंप्लेन टू मेक दैट यू डोंट मीट मी क्वाइट ऑफन, मुझे तुमसे एक शिकायत है कि तुम मुझे मिलते नहीं हो। दोस्तों, लाइफ में नेहा की तरह हमें भी कई बार कंप्लेन करनी पड़ सकती है। रेस्टोरेंट में सर्विस अच्छी नहीं मिली, या मोबाइल की कंप्लेन कर रहे हैं कस्टमर केयर पे, या फिर किसी अपने के साथ दिल हल्का कर रहे हैं। तो आओ समझे कि और क्या तरीके हैं इंग्लिश में कंप्लेन करने के। आई वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट योर सर्विसेज, मुझे आपकी सर्विसेज के बारे में कंप्लेन करना है। मतलब आई वॉन्ट टू कंप्लेन अबाउट यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके कंप्लेन करने से किसी को बुरा लग सकता है तो आप इस तरीके से कह सकते हो, आई एम सॉरी टू से बट देयर्स टू मच सॉल्ट इन योर फूड। माफ करिए लेकिन आपके खाने में नमक बहुत तेज है। सो हमने यूज किया आई एम सॉरी टू से। दोस्तों, अगर किसी की कोई बात इरिटेटिंग लगे, परेशान कर रही हो तो आप ऐसे कह सकते हैं, एक्सक्यूज मी वुड यू माइंड स्विचिंग ऑफ योर सेल फोन? सुनिए, अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या आप अपना मोबाइल बंद कर सकते हैं? मतलब एक्सक्यूज मी वुड यू माइंड के साथ हमने अपनी कंप्लेन कर दी। एक और तरीका हो सकता है, आई हेट टू टेल यू, आई हेट टू टेल यू बट यू विल हैव टू पे फॉर द डैमेज। मुझे बुरा लग रहा है बताते हुए कि आपको नुकसान का हर्जाना तो भरना पड़ेगा। आई हेट टू टेल यू, मन में रख के बैर कहां तू जाएगा यारा, बोल दे जो दिल में है, चाहे पराया हो या प्यारा। सो अब डिस्कस करते हैं कंप्लेन करने का फ्लैश कार्ड, जो 5 तरीके हमने डिस्कस किए। I have a complaint to make that you don't meet me quite often. I want to complain about your services. I am sorry to say, but there's too much salt in your food. Excuse me, would you mind switching off your cell phone? I hate to tell you, but you will have to pay for the damage. मतलब नेहा जो आपकी दोस्त है वो आपसे नाराज है,
तो थोड़ा गुस्सा सह लो और मनाने के लिए 2 शब्द कह लो। अब नेहा ने शिकायत करी है तो गलती माननी तो पड़ेगी ना। तो मैं आपको बताता हूं हाउ टू एक्सेप्ट अ कंप्लेन। इंग्लिश में गलती को कैसे माना जाए, कैसे स्वीकार किया जाए। आप नेहा को कह सकते हो I can't tell you how sorry I am। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना शर्मिंदा हूं। इसके अलावा और मौकों में इंग्लिश में कैसे दूसरों की कंप्लेन एक्सेप्ट कर सकते हैं, कैसे दूसरों की शिकायत को स्वीकार कर सकते हैं, आओ अब जानते हैं। अगर आप अपनी गलती मानना चाहते हो तो आप कह सकते हो I am sorry but this will never happen again। मुझे क्षमा कर दीजिए लेकिन अब ये दोबारा नहीं होगा। अगर आप अभी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ स्वीकार कर सकते हो, तो आप ऐसे कह सकते हैं आई सजेस्ट यू टू लीव इट विद मी, आई विल सी व्हाट आई कैन डू। मेरा सुझाव है कि आप ये हम पर छोड़ दें, हम देख लेंगे कि क्या हो सकता है। अगर आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता तो आप इस तरीके से अपनी गलती को या कंप्लेन को स्वीकार कर सकते हो। वेल आई एम अफ्रेड देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। मुझे डर है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। एक और तरीका जो शॉर्ट में आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जल्दी निपटा सकते हो, आई विश इट नेवर हैपेंड। काश ये कभी ना हुआ होता। आई विश इट नेवर हैपेंड। आइए अब देखते हैं कि गलती को स्वीकार करने के क्या क्या तरीके हैं, उसका फ्लैश कार्ड देख लेते हैं। आई कांट टेल यू हाउ सॉरी आई एम। I am sorry, but this will never happen again. I suggest you to leave it with me. I will see what I can do. Well, I am afraid there's nothing I can do about it. I wish it never happened. मैं एक आइडिया दूं? नेहा के ना गोलगप्पे फेवरेट है, वो खिला दो उसे, मान जाएगी। अब मुझे ये मत पूछना कि मुझे ये कैसे पता है। नेहा का मन नहीं है कुछ खाने का, तभी तो वो कह रही है नो बट थैंक्स फॉर आस्किंग। ये एक तरीका है मना करने का। मना भी कर दिया और पूछने के लिए शुक्रिया भी कर दिया। नो बट थैंक्स फॉर आस्किंग। तो आओ देखते हैं कि क्या तरीके हो सकते हैं इंग्लिश में मना करने के, नो करने के, ना कहने के। सॉरी आई कांट मेक इट। माफ कीजिए पर मैं नहीं कर पाऊंगा। सॉरी आई कांट मेक इट। इंग्लिश में एक और तहजीब भरा तरीका है मना करने का। जब कोई आपको कुछ ऑफर कर रहा है या कहीं जाने को बोल रहा है पर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, जाना नहीं चाहते, लेना नहीं चाहते, तो आप कह सकते हो थैंक यू बट आई एम ऑल राइट। शुक्रिया पर मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप अपना समय और एनर्जी बचाने के लिए 2 शब्दों से भी काम चला सकते हो, नो थैंक्स, जी नहीं शुक्रिया। और अगर आपको सॉलिड वाली नो करनी है, मतलब कि जो मर्जी हो जाए, ना तो ना रहेगी, तो आप कह सकते हो नेवर इन अ मिलियन ईयर्स आई विल गो टू हिज प्लेस। दुनिया इधर की उधर हो जाए, कयामत आ जाए, मैं उसके घर नहीं जाऊंगा। सो जो हमने लाइन यूज करी वो है नेवर इन अ मिलियन ईयर्स, मतलब हर किस नहीं। तो आओ अब मना करने के तरीकों का फ्लैश कार्ड डिस्कस कर लेते हैं। याद रहे आप फोटो ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नो बट थैंक्स फॉर आस्किंग। सॉरी आई कांट मेक इट। थैंक यू बट आई एम ऑल राइट। नो थैंक्स। नेवर इन अ मिलियन ईयर्स आई विल गो टू हिज प्लेस। नेहा ने मना किया तो आपको बुरा लगाना बुरा, सच्ची बताओ, लगाना। अब अपना गम जाहिर कर दें, इतने शब्द ही कहा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं कि इंग्लिश में जब सैडनेस को एक्सप्रेस करना हो, अपने गम को एक्सप्रेस करना हो, तो कौन सी लाइंस हम यूज कर सकते हैं। सो अब हो सकता है कि आप बोलो आई एम फीलिंग ब्लू बिकॉज माई फ्रेंड इज एंग्री विद मी। मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मेरा दोस्त मुझसे नाराज है। आई एम फीलिंग ब्लू एक तरीका है ये बताने का कि मुझे बुरा लग रहा है। आई एम सैड बिकॉज आई स्कोर्ड लेस इन माई एग्जाम्स। मैं उदास हूं क्योंकि एग्जाम्स में मेरे मार्क्स कम आए। आई एम सैड बिकॉज। दोस्तों जब बात दिल पे लगी हो तब आप ऐसे कह सकते हैं आई एम हार्ट ब्रोकन आफ्टर नोटिसिंग द चेंज इन हिज बिहेवियर। सो आई एम हार्ट ब्रोकन मतलब कि दिल को बुरा लगा, दिल दुखा, दिल टूटा। सो इस लाइन का मतलब हुआ उसके बदलते बर्ताव की वजह से मेरा दिल टूट गया। आई एम हार्ट ब्रोकन। एक और तरीका डिस्कस करते हैं। आई एम फीलिंग डाउन अबाउट माई रिजल्ट। मुझे अपने रिजल्ट के बारे में सोच के अच्छा नहीं लग रहा। I am feeling down about. We are downhearted by the performance of our team. टीम की परफॉर्मेंस की वजह से हम निराश हैं। डाउनहार्टेड मतलब निराश। तो आप वी आर डाउनहार्टेड बाय करके स्टेटमेंट अपनी दे सकते हैं, अपनी उदासी को जाहिर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों फ्लैश कार्ड डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे तरीके हैं अपनी उदासी को, अपनी सैडनेस को एक्सप्रेस करने के। आई एम फीलिंग ब्लू बिकॉज माई फ्रेंड इज एंग्री विद मी। आई एम सैड बिकॉज आई स्कोर्ड लेस इन माई एग्जाम्स। I am heartbroken after noticing the change in his behavior. I am feeling down about my result. We are downhearted by the performance of our team. अब आपको उदास देखकर नेहा ने पता क्या कहा? नेहा कह रही है कि मैं गोलगप्पे से मना पता क्यों कर रही हूं?
क्योंकि मैं सोच रही थी कि कहीं अच्छी सी जगह पे बैठ के कॉफी पी सकते हैं। ओए होए होए, देखो कैसे आपके चेहरे पे मुस्कान आई ना। अब अगर मन में खुशी है तो जाहिर कर दो, एक्सप्रेस कर दो। आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव यू एज माई फ्रेंड। मैं खुश हूं कि तुम मेरी जिंदगी में दोस्त की तरह हो। इसके अलावा इंग्लिश में अपनी खुशी को जाहिर करने के कई और तरीके हैं। जैसे कि एक तरीका है, आई एम ऑन क्लाउड 9 बिकॉज आई वॉन द कॉम्पिटिशन। मैं 9वें आसमान पर हूं, यानी बहुत ही ज्यादा खुश हूं। आई एम ऑन क्लाउड 9। अगर आप दोस्तों के बीच में बैठे और कूल से तरीके से ये बोल सकते हो, आई एम फीलिंग ऑसम, मतलब मैं बहुत ही बढ़िया फील कर रहा हूं। एक और तरीका, आई एम रियली प्लीज्ड विद हिज क्विक रिस्पॉन्स। मुझे उनका जल्दी रिप्लाई करना बहुत अच्छा लगा। तो आप आई एम रियली प्लीज्ड विद यूज कर सकते हो अपनी खुशी को जिताने के लिए, बताने के लिए। और अगर थोड़ा सा स्टाइल मारना हो ना, तो ऐसे बोल सकते हो, आई एम ओवर द मून विद इंडियाज विक्ट्री। आई एम ओवर द मून का मतलब है बहुत खुशी, बहुत प्रसन्नता, बहुत मजा। आई एम ओवर द मून विद इंडियाज विक्ट्री, मैं बहुत ही मतलब भयंकर वाला खुश हूं इंडिया की जीत से। सो दोस्तों, अब खुशी को एक्सप्रेस करने का फ्लैश कार्ड। आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव यू एज माई फ्रेंड। आई एम ऑन क्लाउड 9 बिकॉज आई वन द कॉम्पिटिशन। I am feeling awesome. I am really pleased with his quick response. I am over the moon with India's victory. जैसे अच्छी भली बारिश हो रही होती है ना, और अचानक धूप आ जाती है, ठीक वैसे पीछे देखो नेहा की मम्मी आ रही हैं आपको सलाह देने, एडवाइस देने। Why don't you make your own notes that will help you more? तुम अपने खुद के नोट्स क्यों नहीं बना लेते, वो तुम्हारे लिए ज्यादा सहायक होंगे। So why don't you करके हम एडवाइस दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि इंग्लिश में और कौन से तरीके हैं अगर किसी को सलाह देनी हो, एडवाइस देनी हो। आई रियली थिंक यू नीड टू वर्क हार्ड। मुझे वास्तव में लगता है कि तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। आई रियली थिंक लगा के आप सलाह दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो। यू शुड बी मोर केयरफुल टुवर्ड्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। यू शुड बी मोर केयरफुल लगा के भी सलाह दी जा सकती है। मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू कॉल हर। सुनिश्चित करो कि कहीं तुम उसको कॉल करना भूल ना जाओ। मेक श्योर भी एक तरीका है एडवाइस शुरू करने का। इफ आई वर यू आई वुड लुक फॉर अनदर जॉब। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, तो मैं दूसरी जॉब देखता। सो इफ आई वर यू भी एक तरीका है सलाह देने का। तो फटाफट फ्लैश कार्ड डिस्कस कर लेते हैं कि सलाह देने के कौन से तरीके हैं इंग्लिश में। Why don't you make your own notes that will help you more? I really think you need to work hard. You should be more careful towards your responsibilities. Make sure you don't forget to call her. If I were you, I would look for another job. नेहा तो मम्मी के साथ चलेगी और आपकी कॉफी प्लान के साथ काफी बुरा हुआ। देखो आपके मम्मी का फोन आ रहा है, वो उठा लो जरा। अब मम्मी ने आपको फोन पे बताया कि बेटा तुम्हारी चाची की बुआ के देवर के ससुर जी कट लिया, आई मीन चल बसे। अब किसी के चल बसने की खबर सुन के क्या बोलना है कई बार हमें समझ नहीं आता। सो अब बात करते हैं कंडोलेंसेस की। कैसे डेथ जैसी सैड न्यूज पे क्या बोला जा सकता है। वर्ड्स सीम इनएडिक्वेट टू एक्सप्रेस द सैडनेस वी फील अबाउट द डेथ। अगर मैं अपनी दुखी भावनाओं को व्यक्त करना चाहूं तो शायद शब्द पर्याप्त ना हो। मतलब वर्ड सीम इनएडिक्वेट से हम शुरुआत कर सकते हैं। वी आर सैडन्ड टू हियर अबाउट योर सडन लॉस। आपकी जिंदगी में अचानक आए हुए इस दुख के बारे में सुनकर बुरा लगा। प्लीज एक्सेप्ट आवर हार्टफेल्ट सिंपैथीज ऑन द लॉस ऑफ योर लव्ड वन। कृपया हमारी दिली सहानुभूति को स्वीकार करें। दोस्तों, हो सकता है कई बार फेसबुक पे कोई ऐसी खबर पड़ी या किसी ने आपको मैसेज किया तो हमें समझ नहीं आता क्या रिप्लाई करें। तो वहां पे हम लिख सकते हैं, आवर कंडोलेंसेस टू यू एट दिस टाइम। आपके इस वक्त में हमारी सहानुभूति आपके साथ है। ऐसे किसी मौके से जाते हुए आप ये भी कह सकते हैं, डोंट फॉरगेट हाउ मच वी लव एंड केयर अबाउट यू। कभी भूलना मत कि हम आपसे प्यार करते हैं, आपका ख्याल हमें है। सो भगवान ना करे कि ऐसे मौके कभी आए, लेकिन जो आया है उसको जाना है। तो ऐसे मौके हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। उस टाइम पे कैसे रिप्लाई कर सकते हैं, कैसे मैसेज कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, वो तरीके हमें पता होने चाहिए। सो फ्लैश कार्ड को फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। Words seem inadequate to express the sadness we feel about the death. We are saddened to hear of your sudden loss. Please accept our heartfelt sympathies. Our condolences to you at this sad time. Don't forget how much we love and care about you. अरे याद है आपकी मम्मी से बात चल रही थी। मम्मी को आपकी चाची की बुआ के देवर के ससुराल जाना होगा ना, तो आप मम्मी को हेल्प ऑफर कर दो कि मैं छोड़ आता हूँ। I will drop you at their place. जहां आपको पता हो कि दूसरा आपकी हेल्प लेगा ही लेगा, वहां पे आप आई विल से अपनी बात शुरू कर सकते हो।
इसके अलावा इंग्लिश में अगर आपको किसी को हेल्प ऑफर करनी हो तो देखते हैं कि क्या क्या और कहा जा सकता है। लेट मी, अगर किसी को प्यार से हेल्प देनी हो ना तो ये एक तरीका है। लेट मी एडजस्ट द सीट फॉर यू, मैं आपके लिए सीट को ठीक कर देता हूँ। आप डू यू वॉन्ट मी से भी शुरू कर सकते हैं। ये आप तब यूज कर सकते हो अगर आपको पक्का नहीं है कि दूसरे को आपकी हेल्प चाहिए या फिर नहीं चाहिए। डू यू वॉन्ट मी टू प्लेस ऑर्डर, क्या तुम ऐसा चाहते हो कि मैं ऑर्डर प्लेस कर दूं। आई कैन हेल्प यू इन राइटिंग स्पीच, मैं तुम्हारी स्पीच लिखने में मदद कर सकता हूं। आप आई वुड बी हैप्पी से भी शुरू कर सकते हो। आप दूसरे को बता सकते हो कि मदद करने में आपको खुशी मिलेगी। आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू, मैं तुम्हारी मदद खुशी खुशी करना चाहूंगा। आइए एक बार फ्लैश कार्ड डिस्कस कर लेते हैं कि इंग्लिश में किसी को अगर हेल्प ऑफर करनी हो तो क्या क्या बोला जा सकता है। आई विल ड्रॉप यू एट देयर प्लेस, लेट मी एडजस्ट द सीट फॉर यू, डू यू वॉन्ट मी टू प्लेस द ऑर्डर, आई कैन हेल्प यू इन राइटिंग स्पीच, आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू। मम्मी का फोन तो आपने ऐसे ही रखवा दिया, लेकिन कैसे किसी का फोन रखवाया जाता है, इंग्लिश में कौन सी लाइंस हम यूज कर सकते हैं, लास्ट में अब उसको समझ लेते हैं। सो लास्ट टॉपिक, हाउ टू क्लोज अ कॉल इन इंग्लिश। कोई फोन रखने वक्त आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर कॉलिंग, गुड बाय, कॉल करने के लिए शुक्रिया, अलविदा। अगर किसी से बात करके आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप ये लाइन यूज कर सकते हैं, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। और दोस्तों ऐसा कितनी बार होता है ना कि हम कॉल पे बात करें और दूसरे किसी नंबर से कोई इंपॉर्टेंट कॉल हमें आ जाती है। अब ऐसे केस में क्या बोला जा सकता है, आई हैव अ कॉल वेटिंग, आई विल कॉल बैक सून, मुझे बीच में फोन आ रहा है, मैं आपको जल्दी दोबारा कॉल करता हूं। आई हैव अ कॉल वेटिंग, आई विल कॉल बैक सून। ऐसे आप किसी मीटिंग में हो या इंपॉर्टेंट जगह पे हो लेकिन कोई आपको बार बार कॉल करी जा रहा है तो आप लिख सकते हैं, उसको टेक्स्ट कर सकते हैं या उठा के फोन ये बोल सकते हैं, आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, आई विल कॉल यू बैक एज सून एज पॉसिबल, मैं अभी किसी काम में व्यस्त हूं, टाइम मिलते ही आपको कॉल करूंगा। आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग, आई विल कॉल यू बैक एज सून एज पॉसिबल। एक और तरीका जो फोन रखने वक्त यूज किया जा सकता है, आई विल स्पीक टू यू सून, बाय, आपसे जल्दी फिर से बात करूंगा, अलविदा। आई विल स्पीक टू यू सून, बाय। तो आइए एक बार फ्लैश कार्ड डिस्कस कर लेते हैं कि अगर फोन रखना हो तो इंग्लिश में क्या क्या तरीके हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग, गुड बाय, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू, आई हैव अ कॉल ऑन द अदर लाइन, आई विल कॉल यू बैक सून, I am in the middle of something, I will call you back as soon as possible, I will speak to you soon, bye। So दोस्तों इस अलविदा वाली लाइन के बाद अब मेरा भी अलविदा कहने का टाइम आने वाला है। अब मुझे भी बोलना पड़ेगा, I will speak to you soon, bye। दोस्तों कोई भी चीज जो हमारे आसपास होती है वो हमें प्रभावित करती है। इसी तरह से इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस है। आपको ये सब लाइंस को रटने की जरूरत नहीं है, आप इन इंग्लिश स्पीकिंग वीडियोस को बार बार देखते रहो, मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। बार बार देखने से आपको ये याद होते रहेंगे एंड लाइफ का हिस्सा बनते जाएंगे एंड जरूरत पड़ने पे हमेशा काम आते जाएंगे। सो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखना, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और दूसरों की हेल्प करना, इस वीडियो को शेयर जरूर करना। इसके अलावा आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में जाके मेरी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं सो दैट आपको वीडियोस मिलती रहे, आप ग्रो करते रहो, बढ़ते रहो। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दबा दीजिए सो दैट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे, कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके लिए नोटिफिकेशंस वाली बेल को ऑन कर देना सो दैट वीडियो के अपडेट सीधा आपके मोबाइल में आप तक पहुंच जाएं। दिल से दुआएं कि आप अपने करियर में, लाइफ में ग्रो करो। हमेशा की तरह प्यार देते रहना। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड एंड आई लव यू ऑल।